ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। देखते हैं कुछ बच्चों के डाउट्स हैं यहाँ पे। 2 मिनट के लिए करते हो हम लोग रहे हैं चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम का। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। आपको दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू दे रखा है बेटा 2x² + 3, और जी एक्स आपको दे रखा है कितना, 7x - 4 दे रखा है आपको। आपसे कहा गया है क्या निकाल दीजिए आप, f प्लस जी एक्स निकाल दीजिए। आपसे कहा जा रहा है, आपसे निकाल दिए f - जी एक्स निकाल दीजिए। आपसे कहा जा रहा है f(x)(g)(x) निकाल दीजिए। और आपसे कहा जा रहा है क्या, f(x)(g)(x) निकाल दीजिए। कोई गली का बच्चा भी निकाल देगा। कैसे? अब पढ़ाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों मतलब यहाँ मैंने एक्स कॉमन लिया बाहर एक तरह का, समझ लो ना। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसका मतलब क्या है, f(x)+g(x) है। क्या इनकी वैल्यू दे रखी है क्या आपको? ये f(x) है और g(x) है। ऐसे कराया था सर जी का तरीका आसान, वो थोड़ी है। कितना आ गया ये, 2x² + 3 + 7x - 4। अल्टीमेटली कितना आ जाएगा ये, 2x² + 7x - 1। ये इसका आंसर आ गया। मैं आता हूँ आ रहा हूँ, समय देगी 2 मिनट का। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, जी एक्स आएगा। f(x) - g(x) क्या आ जाएगा हमारे पास। गुड इवनिंग सर जी। f(x) - g(x) क्या होगा, f(x) क्या है, माइनस क्या। अब साइन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये छोड़ो मैडम, पेपर छोड़ दीजिए, आप ये करिए, छोड़ दीजिए, टाइम इज ओवर। आज मैंने टेस्ट बोला था वैसे बाइनोमियल का उसका, तुमने याद नहीं दिलाया। ट्यूजडे ले लेंगे चलो। कोई बात नहीं, तो पेपर तो चलते रहेंगे, तो हर साल की नौटंकी है बेटा, आज पहली बार तो हो नहीं रहे हैं। ये मैंने बताया, ये आपको समझाया मैडम मैंने क्या करा है ये ड्रामा। f(x)(g)(x) कैसे निकालेंगे हम लोग। शौर्या जी कैसे हैं बेटा आप। फीवर है, चलो टेक केयर। तो बेटे मैंने, एक बच्ची ने एक वैसे सवाल पूछा है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं कि f(x+g)(x) क्या होता है, f(x - g)(x) क्या होता है, ऐसे निकलेंगे। चुप करिए क्या, चलिए आइए यार, क्यों पंगे ले रहे हो, उस पर जाओ भाई। चलो गई। हाँ मैं वैसे गंदा लगता है मुझे छिपकली को देख के। ये आ जाएगा हमारे पास, चारों पार्ट आ गए। एक बार चारों कॉपी कर लो, फिर चर्चा करूँगा मैं। सॉरी एक बार कॉपी कर लीजिए। ये आपको f(x) दे रखा है, एक जी एक्स दे रखा है। दोनों का एक बार सम निकाला, एक बार डिफरेंस निकाला, एक बार प्रोडक्ट निकाला, और एक बार डिवीजन निकाला। शौर्य जी ओके। करिए कॉपी करिए, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो सर, या दिक्कत है वो पूछ लेना।
किसी को दिक्कत तो नहीं आई सर आपको? बहुत बहुत बधाइयाँ हो सर आपको, नई गाड़ी कौन सी लिए? महिंद्रा की लिए ना? कौन सी लिए? SUV 700 ऑटोमेटिक ली होगी, डीजल की थोड़ी ली होगी। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, नैतिक बाबू। अच्छा शौर्य सर जी, F3 की वैल्यू कितनी होगी खाली अगर F3 निकालना हो तो? F3 की वैल्यू कितनी आएगी? बस यहाँ पे X3 का कितना पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट कर दो, कितना आएगा आपको बताएगा मुझे F3 कितना आएगा? सर छुट्टी बहुत करते हो आप। वेरी गुड, ये प्यारा बच्चा है हमारा। F3 कितना आएगा? पानी पी ले बेटा, पानी पीना हो तो। पानी पीना है बेटा। F3 कितना आएगा बताओ जरा। कमाल करते हैं मैडम, आप बताओगे? ये छोड़ दे बेटा, टेंशन मत ले बेटे पेपर की, अब तेरे को मत पढ़। G4 कितना आएगा बता। 24 आएगा, ठीक है बेटा यहाँ तक। ये समझ में आ गई चीज़ आपको? शौर्य ये बात समझ में आ गई है? चलिए एग्जामिनर कुछ और पूछेगा 4 चीज़ों के अलावा। अब ये भी निकाल लेगी, नंबर वाले भी निकाल लेगी ना सीता बत्रा। अच्छा आपसे एग्जामिनर पूछेगा फॉग एक्स निकाल दो, क्या निकाल दो? फॉग एक्स। क्या निकालेगा? फॉग। फॉग एक्स कैसे निकलता है? फंक्शन ऑफ जी एक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन ऑफ जी एक्स। फंक्शन ऑफ जी एक्स, मतलब ओ हटा देते हैं, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन होते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन। ऐसे एक सवाल बीच में आ गया बच्चे के लिए सर, वो कर रहे हैं जरा। तो एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको हम लोग? और एफ और जी एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? एफ की जगह एफ रहने दो। जी एक्स कितना है बताओ, बताओ कौन बताएगा जी एक्स कितना है? 7x - 4। जैसे भी मैंने आपसे F3 पूछा, तो आपने एक्स की जगह यहाँ पे 3 पुट कर दिया। अब आपको F7x - 4 निकालना है, तो यहाँ पे एक्स की जगह कितना पुट करेंगे हम लोग? 7x - 4, तो कितना आ जाएगा? 2। 7x - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉग एक्स। क्या बोलते हैं? फॉग एक्स। मेरे भाई एग्जामिनर अभी खुश नहीं है आपसे, कह रहा गॉग एक्स निकालो। क्या निकालो? सॉरी गॉग नहीं, क्या कॉफ एक्स निकालो। क्या निकालो? कॉफ एक्स। कॉफ एक्स कैसे निकलेगा? जी, यहाँ क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ एफ एक्स। जी की जगह जी, एफ एक्स कितना है मेरे पास बताओ, कितना है ये? 2x² + 3। और यहाँ पे क्या करूंगा जी एक्स में? अब यहाँ एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 2x² + 3 पुट कर दूंगा, कितना हो जाएगा ये? 7। 2x² + 3 - 4 हो जाएगा। एग्जामिनर कह रहा ना ना ना, मज़ा नहीं आया मुझे, कॉफ एक्स निकालो। क्या निकालो? कॉफ एक्स। कॉफ एक्स क्या निकलेगा? एफ ऑफ एफ एक्स। एफ तो ऐसे एफ एक्स कितना है मेरे पास? 2x² + 3। अब मैं इसी फंक्शन में एक्स को कितना पुट करूंगा मैं? 2x² + 3। समझे मेरी बात को? इसी फंक्शन में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 2। कितना हो जाएगा? 2x² + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3। आपसे कहेगा ना 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 भैया मुझे क्या निकाल के दो? गॉग एक्स। गॉग एक्स कैसे निकलेगा? जी ऑफ जी एक्स निकलेगा। जी ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगा? जी, जी एक्स कितना है? 7x - 4। अब यहीं एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग? 7x - 4 - 4। इनको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि निकाल दो क्या, फॉग 4 निकाल दो, तो पहले फॉग फंक्शन निकलेगा, फिर जो आएगा फाइनल सॉल्व करके यहाँ पे एक्स की जगह कितना डाल देंगे हम लोग? 4 डाल देंगे। हैं? ये चैप्टर 2 का है यार, ये चैप्टर 2 का सवाल है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी दिखा दूंगा एक बार, कॉपी कर लो यहाँ तक एक बार। कुछ पल्ले बड़ा मैडम कराया था स्कूल में आपको? ऐसा कुछ नहीं कराया था? आता है भाई, तू तू तो फिटजी वाली है भाई। फिटजी वाली है ना, रहना वाली है, आकाश वाली है ये। हाँ हाँ लिख ले बेटा, कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। हाँ टेस्ट था, लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस के कारण उस टेस्ट को क्या कर दिया गया है? पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल नहीं। हाँ ठीक से। 23 जुलाई ऐतिहासिक दिन है वैसे भी, 23 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 23 जुलाई को। हाँ हाँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, वो तो देखो आता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ जा रही शादी? तो है
क्या क्या? खाटू श्याम जी जा रही है एक तो, मुझे कैसे पता लगा? क्यों तू खाटू श्याम जी ही जाती है? क्योंकि तेरे फेवरेट जगह है वो। और ओ वाओ, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। हाँ, एक हफ्ता तो रह गया। अकाउंट में एंट्री पास नहीं करती कि मैंने एडवांस में पैसा मिल गया? रेंट पेड इन एडवांस, कमीशन रिसीव इन एडवांस, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, ऐसे ही बोलते हैं फिर। 139(4) में आता है डेफिनेशन बिलेटेड की। सेक्शन 134 of the Income Tax Act 1961. The belated return is what is the belated return? If the person is filing the income tax return after the 1 year and the end of the relevant year or the previous year, whichever is earlier. Known as the Section 139(4), the belated return definition. Huh? Justice delayed is justice denied is what suffered not the violence of the bad people, the silence of the good people like you, my Mr. Natik. समझ में आया? ये समझ में नहीं आ रही है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस जितना डिले होता है, जस्टिस उतना ही क्या होता है? डिनाई होता है। दिस वर्ड सफर नॉट ऑफ द वायलेंस ऑफ द बैड पीपल बट द साइलेंस ऑफ द गुड पीपल। अच्छे लोगों ने बोलना बंद कर दिया। इस प्रॉब्लम में क्या खाया, क्या फायदा? सारे अच्छे लोग ऐसा करने लगेंगे तो क्या होगा? नहीं। अभी जैसे अब शादी हुई अंबानी परिवार की, ये रामचंद्र जी की शादी के बाद ये दूसरी शादी हुई जिसके अंदर सब लोग आए हैं। दानव आए हैं, असुर आए हैं, राक्षस आए हैं, सारे के सारे उनकी शादी में इन्वाइटेड थे। नहीं, अब ये पोस्ट वेडिंग हो रही है लंदन में। लंदन में पोस्ट वेडिंग होगी अब। फिर बच्चा हो जाएगा, फिर उसका सेलिब्रेशन चलेगा, फिर उसके 20 फंक्शन होंगे। क्या कह रहे हो भैया? पैसा बोलता है साहब। अब प्रॉफिट कम हो गया मुकेश का। उसका रिलायंस इंडस्ट्री शेयर गिरेगा, देखना मंडे को। मंडे को शेयर उसका गिरेगा थोड़ा, क्वार्टरली रिजल्ट कम आया है। शादी में लग रहा था ना अगला आदमी, धंधे पे थोड़ी ध्यान दे रहा था। हाँ, सबके सारी सारी फ्री में हो गई है उसकी तो। सारी शादी किस में हो गई है? फ्री में हो गई। देखो, एक बंदा 200 रुपये का रिचार्ज बढ़ा है एक बंदे का, और 12 महीने रिचार्ज कराएगा तो कितने का फर्क पड़ गया? 2400। मैंने अंदाजा कर दिया, चलो 2000 रुपये कर दिया इसको, और लो, और कम लगाया। 2000 रुपये महीना, 2000 रुपये साल का। एक साल में कितना पैसा एक्स्ट्रा कमा लेगा देखो। और कितने सब्सक्राइबर हैं इनके? 10 करोड़ हैं। नहीं नहीं, अभी बढ़ गया, एक हफ्ता हो गया, 10 करोड़ हो गए। अब 10 करोड़ में जीरो लगाना शुरू करो, कितना हो गए? 100 करोड़। 100 करोड़ और कितना? 1000 करोड़। 10,000, हाँ, 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। और शादी में लगे 8,000 करोड़। तभी 12,000 करोड़ रुपए फ्री में 2-3 लड़कों की शादी और कर लेगा, लेकिन अब तो सबकी शादी हो चुकी है। सोचो, सारा खेल किसका है? क्वांटिटी का है। किसका है? क्वांटिटी का खेल है। हाँ, तो कईयों के ज़्यादा भी होते हैं। मोटा भाई की पावर है साहब ये तो। मोटा भाई, हाँ। चलो, मोटा भाई तो वापस खत्म हो गया। क्लियर हो गया वाला आपको पार्ट, मैडम जी? चलिए हम वापस अपने घर की तरफ चलते हैं। और हमारा घर कहाँ था? बाइनी मल के पड़ोस में था। हमने कल गंदे गंदे क्वेश्चन किए थे, कर नहीं करे थे कुछ? समझ में आ गए थे वो आपको वैसे? चलिए, एक क्वेश्चन गंदा और रह गया, वो भी खत्म कर लेते हैं। हाँ, एक बार 10वां रह गया और 14वां रह गया। ये दोनों आसान है वैसे, गंदे नहीं है इतने। एक बार आप पढ़ेंगे, एक बार शौर्य जी पढ़ के बता पाएंगे 10वां सवाल क्या कह रहा है? आपको दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा लग रहा है? 1.1 की पावर 10,000 ज़्यादा बड़ा नंबर लग रहा है या 1000 बड़ा लग रहा है? देखते हैं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आपने सुना है ये वाला? एक चीज़ आपने सुनी होगी, 1 की पावर 365 की वैल्यू कितनी होती है, बताना जरा। 1 की पावर 365 कितना होता है? और 1.01 की पावर 365 कितना होता है?
37.42 ऐसा कुछ होता है। आपने सुना होगा, बड़ी आजकल वो रील चलती है इसकी भी। इसका इसका मतलब अगर आप 1% भी एक्स्ट्रा एफर्ट करो अपनी लाइफ में रोजाना, तो 37 गुना आपकी पावर बढ़ जाएगी, 37 टाइम्स। यानी कि पूरे साल में अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो, तो 2 घंटे का 1% कितना हो गया, 120 मिनट हुई। आप मान लो 200 100 मिनट पढ़ते हो रोजाना, कितना। और हर दिन आप 1 मिनट ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दो। अगले दिन 101 मिनट पढ़ो, फिर 102 मिनट पढ़ो, फिर 103 मिनट पढ़ो। इसका मतलब 37 टाइम ज़्यादा पढ़ लोगे आप। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पैसे से मुकेश का पैसा ऐसे तो बढ़ता है। हाँ, मुकेश भाई का पैसा भी तो ऐसे बढ़ता है। वो सिप जो होती है, सिप को धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते रहो, पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग। चलिए, कहाँ फाइनेंस की क्लास में आ गए हैं। हम तो गणित के मास्टर हैं। इसकी पावर कितनी है बेटा? इसकी पावर खोलने के अंदर जिंदगी बच जाएगी। 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे, है ना। हम फिर जन्म लेंगे और फिर करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। कैसे करें इसको? हम इसको ऐसे लिखते हैं, 1 + 0.1 की पावर 10,000 लिखते हैं। सौरभ, सौरभ नहीं, शौर्या। अब इसका फॉर्मूला मालूम है, इसके एक्सपेंड करने का तरीका तो मालूम है। कितना हो गया? इसको ऐसे लिख दूँ मैं, 10,000 C0। 1 की पावर कितनी? 10,000 .1 की पावर कितनी? 0। आगे बोलो। 10,000 C1। 1 की पावर कितनी? 9,999। .1 की पावर 1, फिर कितना आएगा? 10,000 C2। करता जाऊंगा, मैं 2-3 साल में ही रहने वाला हूँ, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। फिर मुकेश अंबानी के पोते की शादी होगी, उसको अटेंड करेंगे सीधा इंस्टा पे। ठीक है, इतना टाइम तो लग ही जाएगा। मैं ऐसे सॉल्व करते चले जाओगे उसको आप। ठीक है ना शौर्या? चलो, 10,000 C0 की वैल्यू कितनी होती है? कौन बताएगा आप में से? 1 हो गई। इसकी वैल्यू भी कितनी है? 1। इसकी वैल्यू कितनी? 1। ये 1 आ गया। 1 + 10,000 C1 की वैल्यू कितनी होती है? 10,000। और इसकी 1 की पावर कुछ भी हो तो वैल्यू क्या हो? 1। .1 की पावर 1 का मतलब 0.1 प्लस क्या आएगा? ये भी बहुत सारी टर्म आएंगी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। 10,000 2, और ये .1 की पावर 2। तो ये तो 1 ही हो गया, क्योंकि पता है। और ऐड होता जाएगा सम मोर टर्म, सम मोर। मोर का मतलब ये कितना आ जाएगा? 1 + 10,000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1,000। प्लस कुछ और आएगा, 1,001 प्लस कुछ और आएगा। इसका मतलब कौन बड़ा है? उसने ये तो पूछा था, 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन। ओहो भाई, ये तो फिर पड़पोते। हाँ, अपनी वैल्यू क्या बहुत बड़ी वैल्यू होती है साहब। सारा खेल ही किसका है? जीरो का। जीरो दिया मेरे भारत ने। गाना भी सुना होगा आपने। जीरो को इन्वेंट किसने किया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के अंकल हैं? इंडियन अंकल हैं आर्यभट्ट। कॉपी कर लीजिए। कैसा लगा सवाल आपको सर ये? सिंपल था नहीं था? अच्छा, मैं अभी 2 मिनट दे देंगे सर मुझे? चलें? कहाँ चले?
कॉपी कर लिया सर। मैडम आप बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं आज। चलिए जी, आगे की तरफ बढ़ते हुए। मैडम लिख लिया आपने। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 होकर आया था। 14 देखिए, देखते ही घबराहट सी हो जाती है। ये किसका साइन है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या था? सम। सॉरी, क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका ना? सम होता है। क्या होता है उसका मतलब? सम। देखिए, आर की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक पुट करनी है? 1 तक। तो आर की वैल्यू पहले यहाँ 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 50 करोड़ तक पुट करते जाएंगे, मतलब एन तक। मुकेश के लड़के की शादी हो जाएगी। चलती रहेगी साहब। क्या है ये? बेटे बता क्या दे रखा है? ठीक है। आर की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक पुट करनी है? एन तक। किसमें? 3 आर, 3 की पावर आर और एन सी आर। क्या? 3 की पावर आर, एन सी आर। ये किसके बराबर प्रूव करना है हमें? 4 की पावर एन के बराबर। मैंने एलएचएस ले लिया मेरे भाई, नैतिक। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, आपको बात को समझाऊं मैं। चलिए, आर को 0 पुट करो, कितना आ जाएगा ये? 3 की पावर 0 हो जाएगी नहीं? और ये कितना आएगा बताओ? एन सी 0, फिर क्या आएगा? 3 की पावर 1, फिर कितना आएगा? एन सी 1। बोलते जाओ जरा। 3 की पावर 2, एन सी 2। जबरदस्ती के जुगाड़ बनाने पड़ेंगे। 3 की पावर 3, एन सी 3। लास्ट में क्या आएगा? 3 की पावर 3, एन सी एन। ना लिख लीजिए पहले। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ अग्रवाल जी? अग्रवाल जी नहीं लिख पा रहे हैं हमें। अलाउड है लिखना? नहीं? कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? आर की वैल्यू पहले 0 डाली है मैंने, फिर 1 डाली है, फिर 2 डाली है, फिर 3 डाली है। और मेरे को कहाँ तक ये वैल्यू पुट करनी है? आर की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चलनी है मुझे? एन तक चलना है। 0 से लेके कहाँ तक चलना है? एन तक। जिंदगी चलने का नाम है साहब। अब चल रहे हैं। क्यों नैतिक बाबू? चले मेरे भाई। चलिए, तुम्हारा स्कूल सैटरडे भी लगता है? आज तो लगा था तुम्हारा स्कूल। सबका कहाँ था स्कूल? तुम्हारा स्कूल लगता है सैटरडे को? ये जनकपुरी के स्कूल लगते हैं, द्वारका के नहीं चलते भैया। द्वारका में छुट्टी रहती है सैटरडे। तुम्हारा स्कूल लगा था आज? क्या करते हो तुम सैटरडे को भाई स्कूलों में जाके? नहीं। हाँ, कौन जाता है सैटरडे को स्कूल यार? फील ही नहीं आती। आज मैंने सर को फ़ोन लगाया था, तो कह रहे मैं क्लास में हूँ। मैं तो घबरा गया। ये जानता है। अच्छा, ये कैसे करें? तो इसको मैं ऐसा लिख दूँ अगर आप अलाउ करें तो? एन सी 0 लिख दूँ उसको मैं? और 1 की पावर n और 3 की पावर 0 लिख दूँ उसको मैं? 1 की पावर n कहाँ से आ गया? एम ही लिया है मैं। क्यों, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। हाँ, और ये क्या आएगा? NC 1, यहाँ लिख दो 1 की पावर n-1, 3 की पावर 1। फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। कि 1 की पावर कुछ भी हो, मैं जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला कितना आएगा बताओ? NC 2, 1 की पावर कितनी लिख दूँ मैं? एन ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ मेरे भाई? सॉरी है। और मैं इसको ऐसा लिख दूँ, 1 + 3 की होल पावर n लिख सकता हूँ क्या मैं इसको? मैं इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? NC 0, 1 की पावर n, 3 की पावर 0। NC 1, 1 की पावर n-1, 3 की पावर 1। और 1 और 3 कितना होता है? 4। ये क्या हो गया? 4 की पावर n। वही तो चाहिए था। सर हमारे को ख्वाब आएंगे कैसे लिखना है भाई? तभी तो कह रहे हैं मैथ कई बार रटने की चीज़ हो जाती है। कि आम आदमी को ख्वाब आएंगे? करा हुआ है तो हो जाएगा। ये है। घटिया क्वेश्चन है। इसका कोई जुड़वा भाई भी नहीं है। भाई भाई नहीं रहा। दोस्त दोस्त।
चलिए सर। चलिए मैडम जी, आप लिख ही रहे हैं अभी। लिख लिख कोई बात नहीं। तो ट्रिको के सवालों में घूम रही है ना। चलिए, ये तो हो गई हमारी। अब मैं मिसनेस के क्वेश्चन पे आऊँगा कुछ, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा जरा। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे थे आप? कौन सा सवाल में दिक्कत आई थी? 11वें में? हम्म। सही है सही है। नहीं, 4a³ और 4ab³ तो 8ab³ हुआ ना ये। यहाँ कॉमन लिया 8ab हम लोगों ने, और फिर ये इसको आप लोग यूज करो। चलिए जी, अब मिसनेस देख लीजिए जरा। मिसनेस के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास। अब देखो यहाँ पे, इसकी पावर खोलेंगे, फिर ये एक्स और वाई हो जाएगा, ए और बी मान लेंगे इसको हम लोग। ये भी हो जाएगा 6 वाला भी। ये करने की जरूरत नहीं है, पहला वाला। ए PMI वाले आते नहीं है। ये 1 - 0.01 लिखेंगे। दिक्कत आएगी यहाँ चौथे और पाँचवें और छठे सवाल में। यहाँ पे कितनी टर्म आ रही हैं? तो इन दो को एक टर्म मानेंगे हम लोग। इन दो को एक मानेंगे, फिर करेंगे सॉल्व। कर दो एक छोटा सा। करवाना है, कर लोगे? कौन सा करवाना चाहता हो, पाँचवा या छठा? देखो मालूम था ये फंसाएंगे मुझे। देखो 3x लिख, छठा लिख दो जरा। पर फिर 3 पावर है, मेरे सुकून है थोड़ा सा। 3x² - 2x। इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोलना है। बढ़िया वाले सवाल तो एनसीईआरटी सब निकाल दिए। पूरा कचरा रह गया उसमें बस। सारे बढ़िया सवाल निकाल दिए बाइनोमियल के। हाँ, एग्जाम्पल कर रहे हैं थोड़ी सी। मैं चलो कर लेंगे आज। क्या लोग आए नहीं आज, इसी से गुजारा करा लेंगे। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूँ थोड़े से, एक दो तो करेंगे। मैंने एग्जाम्पल कराता हूँ। बच्चों के परखच्चे उड़ जाते हैं, कह रहे मैच छोड़ देंगे हम। एग्जाम्पल में बैंड बजा रखा है। हाँ, सारे। कौन तुम्हारे स्कूल में? चलो कराएंगे फिर हम लोग। जल्लाद हैं इसके स्कूल वाले। 3x² - 2ax + 3a²। क्या है बोलना जरा, क्या था? a³। अब यहाँ इन दोनों का जोड़ा बना दिया हम लोगों ने। अरे यार, रुलाओगे क्या? अब खुश है भाई। चलिए, इन दोनों को इकट्ठा मान लिया तो पता है क्या मान लिया? इसको मैंने एक्स मान लिया एक तरह का। क्या मान लिया इसको? एक्स। या इसको ए मान लिया, मान लो इसको मैंने कैपिटल ए मान लिया। A + B मान लिया इनको। इसका क्यूब खोल लूँ मैं? A + B का होल क्यूब तो मालूम है। ए कौन बैठा है यहाँ पे? एक ही जगह कौन बैठा है यहाँ? आवाज़ नहीं आई, मैंने सुनिया। है क्या बोलते हैं, जय माता दी। 3a²। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? 3C0 पता है आपको? शौर्य बाबू, आप मानते हैं या नहीं मानते इन बातों को? मानते हैं सर भी। हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैथ है ही इतनी मस्त आइटम चीज़। याद ही करते रहो बस। अब मैं थोड़ा सा कंजूसी से काम करूँगा। ये कितना आएगा यहाँ? 3C01 हो गया। ये तो वैसे भी इसका फॉर्मूला मालूम ही था आपको वैसे तो। क्या आएगा? a³ + 3a²b। अब एक ही वाले पुट करो यहाँ पे। अब इसमें फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे हम लोग। या A - B का होल क्यूब से कर लो। 3 पावर में तो खोल सकते नहीं, 4 में तो बाइनोमियल लगानी पड़ेगी ना, फिर बाइनोमियल के अंदर बाइनोमियल घुसती चली जाएगी। शाम तक हो जाएगा। ये A कितना है यहाँ पे? ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, क्योंकि टीचर के पास ना पेपर बहुत लेंदी हो जाता है ना बेटा, बैलेंस नहीं हो पाता। इनसे और अच्छे बच्चे से कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है एग्जाम लेने का? ताकि बच्चे की नॉलेज को क्या कर सकें हम लोग, टेस्ट कर सकें। ये तो है नहीं किसी को फेल करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। होता है किसी को ऑब्जेक्टिव फेल करना बच्चों को? अच्छा, है। कौन सी टीचर?
किसी का इको, किसी का फिजिक्स, किसी का मैथ्स। क्या पा लिया उन्होंने? हैं? गलत करते हैं वो एजुकेशन सिस्टम के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहिए मुझे। नहीं मेरे साथ, क्योंकि बड़ा सवाल है बेटे, कहाँ आएगा ये बता, इसमें यही करता रह जाएगा आधे घंटे में, तो यही होगा। क्यूब भी सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर सारी टर्म को इकट्ठा भी करना है, एक्स क्यूब वाली टर्म। हाँ। पागल है। क्या ये लोग बेवकूफ़ होते हैं, क्या कर सकते हैं। कर लीजिए कॉपी। अब उसको घर पे सॉल्व करना है बेटे, मैं नहीं करा सकते, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है सॉल्व कराने की इसको। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा आगे चल पड़ूँ साहब। चल 2-3 सवाल इन्हीं से करा देते हैं। एक सवाल को पकड़ के 2-3 सवाल कर लेते हैं। कर लिए, कॉपी कर लिए? हमारे अग्रवाल जी थोड़ा सा ढीले चल रहे हैं, इनकी गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही है, नई गाड़ी आने के बावजूद भी। और लड्डू लेके नहीं आए ना? सरसों ले आऊँगा। मैं तो लड्डू के चक्कर में आज डिनर नहीं, लंच नहीं करके आया, मैं तो, मैं लड्डू आएंगे आज। मैंने तो ध्रुव को बोला, मैंने कहा तेरे थ्रू आ जाएंगे लड्डू यार। हाँ। चलिए देखिए, 1 मिनट के लिए मैं एक सवाल कराऊंगा, बस आखिरी सवाल होगा, इसी में टाइम निकल जाएगा पूरा हमारा। ये क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा कराया था इन दोनों मैं, कोई कराया था? सेकंड कराया था। अच्छा मुझे बताओ, ये कितनी पावर आ रही है शौर्या, इसकी पावर कितनी आ रही है? कित इसकी पावर कितनी है सेकंड क्वेश्चन में? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी यहाँ पे? कितनी आएंगी? अच्छा मैंने आपसे पूछा इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? मिडिल टर्म कौन सी होगी? हाँ मतलब तीसरी भी हो सकती है और चौथी, दोनों ही मिडिल टर्म होंगी, दोनों ही क्या होंगी भाई? चार लोग अगर लाइन में लग जाएं तो मिडिल में कौन आएगा? जो दूसरे और तीसरे नंबर पे, दोनों ही क्या कहलाएंगे? मिडिल में कहलाएंगे। अच्छा मैं आपसे कहूँ इसमें टोटल टर्म कितनी आएंगी? मैं अगर कहना चाहूँ आपसे, इसकी चौथी टर्म बता दो कौन सी होगी। सर सर सारा एक्सपेंड करोगे आप तब जाके आएगी। अच्छा कोई कौन बच्चा बता सकता है इसकी फोर टर्म क्या आएगी, बताइए। फोर टर्म क्या आएगी? 5c3 और 2/x की पावर कितनी? हाँ और कमाल कर दिया जी, बहुत जल्दी बता दिया तुमने तो। अच्छा मैंने ऐसा, चलो ठीक है, इसको निकालेंगे आसान तरीका। चलो ये आपने तो विजुलाइज कर लिया, आप सब इंटेलिजेंट हैं। चलो मैंने कहा होता आपसे इसकी, चलिए ठीक है उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अब मैं इसको एक तरीका बताता हूँ, एक फॉर्मूला याद रखना बस, केवल एक्स्ट्रा फॉर्मूला, TR+1। इसको बोलते हैं जनरल टर्म है इसकी, TR+1। फॉर्मूला होता है इसका NCR। हमने ए और बी से करा फॉर्मूला, एक्स और वाई से करा है? ए और बी से करा है ना। ए की पावर N-R और बी की पावर R। ये लिख लो जरा, ये इसकी R+1 टर्म का फॉर्मूला होता है।
ये एन टर्म, आर प्लस वन टर्म है ये। कौन सी टर्म है? आर प्लस वन टर्म। यानी कि हम इसे पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आपसे कोई बच्चा कहे इसकी कौन सी टर्म निकाल दो, अगर आप अभी हमने क्या लिखी थी था फोर टर्म, बताओगे जरा मुझे? आप बच्चों ने क्या बताई थी मुझे फोर टर्म इसकी? 5c3 2/x की पावर 2 और -x/2 की पावर 3। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा फिर भी। ये फॉर्मूला लगा दो, ये एक समझ लिए संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी का मतलब इससे जान आ जाएगी चैप्टर के अंदर में। अगर आपसे कौन सी टर्म पूछी गई है? फोर टर्म पूछी गई है, तो कैसे निकालूंगा? आर को कितना पुट करना पड़ेगा? आर को कितना पुट करूंगा? फोर टर्म निकालना है तो। ये आर प्लस वन का फॉर्मूला है, तो आर को कितना पुट करना पड़ेगा मुझे यहाँ? 3। कितना पुट करना पड़ेगा? 3। 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? T3+1 आ जाएगा ना, मतलब T4 आ जाएगी ना मेरे पास, फोर टर्म आ जाएगी। कितनी आएगी? एन की जगह कितना है? एन तो कितना है इस फॉर्मूले क्वेश्चन के अंदर में? कितना है? 5। कितना आएगा? 5c3 और कितना हो जाएगा फिर ये? ए कितना है? 2/x की पावर कितनी आ जाएगी? मैंने क्या लिखा? n-r 2 और -x/2 की पावर कितनी आ गई? 3। वो आगे नहीं आ गई? तो थोड़ा दिमाग पे जोर कम पड़ा मेरे पास, जो भी टर्म निकालनी हो। वही चीज़ तो आई मेरे पास निकल के नहीं, वहाँ थोड़ा सोचना पड़ रहा था आपको। क्लियर है आपको? तो लिख लीजिए एक बार, क्वेश्चन लिखो एक। फाइंड द, लिखिए, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन लिखो जरा आप भी, सॉरी। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/x -x/2 की पावर 5। 2/x -x/2 की पावर 5, और ये सोल्यूशन कॉपी कर लो। फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म in the expansion of, in the expansion of 2/x -x/2 की पावर 5। लिख दिया? और इसका सॉल्व कर लोगे? सॉल्व तो घर पे कर लोगे। एक सवाल और लिखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/x -x/2 की पावर 5। सेम क्वेश्चन, 2/x -x/2 की पावर 5। इसके एक्सपेंशन में क्या निकालना है हमें? एक्स की बार फोर कौन से, एक्स की बार फोर कौन सी टर्म होगी, उसका कोफिशिएंट बताना है मुझे। कोफिशिएंट का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? मतलब जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो कैसे कर निकालेंगे बताओ? सर ये तो बहुत तगड़ा काम हो गया सर। तो हम तो पूरा खोलेंगे, फिर पता लगेगा एक्स की बार फोर टर्म कौन सी है और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। सर यहाँ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बात समझ आई मेरी आपको बेटा? योशिता, यशिता, देख कैसे करेंगे। तो हमारे लिए क्या है, ये संजीवनी बूटी लेके आएगा हमारे लिए। हमें नहीं पता क्या है इसकी जनरल टर्म, लिखो क्या आएगी, क्या आएगी जनरल टर्म बताओ? क्या है? एन कितना आएगा इसमें एक्सपेंशन में? 5cr, और क्या आएगा बताओ? ए कितना है? 2/x की पावर कितनी है? 5 - r, और -x/2 की पावर कितनी है? r। ये टर्म आएगी नहीं आएगी इसकी? इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो गया? यहाँ पे x की टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग। कितना आएगा देखो ये? 5cr, कितना आएगा ये? मैं 2 की पावर अलग कर रहा हूँ 5 - r, और x की पावर अलग कर रहा हूँ 5 - r। और ये कितना हो गया? ये -1 की पावर अलग कर रहा हूँ मैं, x की पावर अलग कर रहा हूँ, 2 की पावर अलग कर रहा हूँ। सब अपने अपने घर में राजी हैं। ठीक है जी भाई, मैंने ये पावर इसकी अलग उतार दी, इसकी पावर अलग उतार दी मैंने। बैठिए बैठिए, हाँ हाँ बैठिए। ये -1 की पावर अलग, आर अलग कर दी, एक्स की पावर आर अलग कर दी, और 2 की पावर आर अलग कर दी। सबको मैंने क्या कर दिया? और सबको अब मैं किसको इकट्ठा करूंगा? मैं यहाँ पे एक्स की पावर्स को इकट्ठा कर लेता हूँ। मुझे एक्स की पावर कितनी चाहिए अपनी, अपने क्वेश्चन के अंदर में? 4 पावर चाहिए। इकट्ठा करो, कितना आएगा ये ऐसे कैसे चलने दो, कितना आएगा ये? 5cr, बोलो क्या है ये? कहो तो उसको मैं ऐसे लिख दूँ, अगर आप कहो तो इसको 2 की पावर में 5 - 2r लिख दूँ, अगर आप कहो तो। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 5 - r है, ये 2 की पावर r है, तो उसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो 2 की पावर -r हो जाएगी। तो इकट्ठा करूंगा तो ये
2 की पावर 5 माइनस 2 आर हो जाएगी। और क्या बच गया यहाँ पे मेरे पास ऊपर, -1 की पावर क्या बच गया आर, एक क्या बच गया एक्स की पावर आर, और नीचे क्या बच गया, नहीं एक्स की पावर पता कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर हो जाएगी, ये आर आ रही है और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, आर -5 प्लस आर नहीं हो जाएगा, यस और नो, तो कितना हो जाएगा ये, सब कुछ ये आ गया मेरे पास अब। तो एक्स की पावर कितनी आ गई यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट किसका चाहिए हमें, x की पावर 4 का, और x की पावर है कितनी हमारे पास यहाँ, आर और आर कितना हो गया, 2r-5 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 4 के बराबर होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए, 4। तो आर कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे, 9/2। टेक्निकली गलत हो गया क्वेश्चन ये, मतलब वो मैंने एक्सपेरिंस से इसका खोल के नहीं देखा, मतलब कोई भी टर्म होगी नहीं इसके अंदर में, तो आर की वैल्यू 9/2 हो नहीं सकती कभी भी। तो देर इज ए नो टर्म, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देर इज ए नो टर्म विच इज कंटेनिंग x की पावर 4। या और कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, पहली कॉपी इसको लिखिए, देर इज, पहले कॉपी कर लो, कोई भी टर्म नहीं होगी। कौन सा स्कूल है तेरा, कौन सा स्कूल है, सेंट मार्क्स जैनकपुरी, मैडम को जानते हो आप, क्लास से बाहर ही नहीं निकलते, आप जानते हो उन दोनों को, तुम कैसे बच्चे हो यार, क्लास में तुम्हें पता ही नहीं है तो कौन है। आजकल के बच्चों को तो साइंस वाले के 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को पता होता है कौन कौन कहाँ है, नहीं मतलब ही नहीं रखते, नहीं आप भी मतलब नहीं रखते, हैं, लेकिन आपस सारी में इतना तो पता होना चाहिए ना हमारी क्लास में कौन है कौन नहीं है। आधे बच्चे तो वॉशरूम के बाहर ही घूम रहे होते हैं, यही यही यारी दोस्ती चल रही होती है, वॉशरूम किसको जाना होता है? देख के आते हैं, चक्कर लगा के आते हैं, थोड़ा थक भी गए, थोड़ा घूम आते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किसका ब्रेकअप हो गया, किसका नहीं हुआ, कौन किसको पीटेगा बाहर, यही चलता है बच्चों का। उसने मुझे बर्थडे में नहीं बुलाया, तेरे को बुलाया था क्या। यहाँ देखो जरा, एक सवाल और लिखवाऊंगा जरा मैं, देखो r इज इक्वल टू 9/2, सो देर इज ए नो टर्म विच इज कंटेनिंग x की पावर 4, देर इज ए नो टर्म विच इज कंटेनिंग x की पावर 4। बुक लाया कोई, बेटे बुक पकड़ाइए जरा एक बार, इसमें से क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ ना, इसका क्वेश्चन मिसलियंस का कौन सा था ये, दूसरा, एक सवाल लिखवा दूँ जरा आपको, लिखवाऊँ क्वेश्चन एक, सो देर इज ए नो टर्म विच इज कंटेनिंग x की पावर 4, तो टर्म ही नहीं होगी तो कोफिशिएंट कहाँ से आएगा। एक सवाल लिखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ in the expansion of, in the expansion of 2/x minus x/2 की, 2/x minus x/2 की पावर 5 करो, सेम क्वेश्चन सारी कहानी उतार लो ऐसे कैसे, और लास्ट में जाके जो 2r-5 आया है ना, उस 4/x नहीं 2/x ही है, सेम ही क्वेश्चन है, -x/2 की पावर 5, इसमें x की पावर 3 का मेरे को कोफिशिएंट चाहिए। तो सब कुछ सारी कहानी दोबारा लिख दो, और 2r-5 को जो 4 पुट किया है,
4 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 बोला था। हाँ, 4 आएगा। तो आर इज इक्वल टू कौन सी टर्म होगी? अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करो, यहाँ पे क्या पुट कर दो, आर को कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। सबसे आसान फॉर्म कौन सी है? यहाँ पे आर को 4 पुट करो और देखो क्या आ रहा है, क्या टर्म आ रही है। आर को 4 पुट करो, लास्ट जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आई है उसमें आर को 4 पुट करो। आर को 4 पुट कर दो, फिर बताओ क्या आया है। आर को 4 पुट कर दो। ये आर माइनस 5 प्लस आर। अच्छा, सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता, सब कुछ सॉल्व कर आगे बताओ क्या आ रहा है। हाँ, अर्षे का अकाउंटेंसी की परीक्षा है सर। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। ओके, कितना आ रहा सॉल्व करके बताओ जरा। हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट पूछा था ना आपसे। एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट तो कितना आ रहा है? 5/8 आ रहा है बेटा। पावर माइनस में आ सकती है लेकिन आएगी नहीं। आर आर की वैल्यू कितनी आई सबकी बताओ जरा। आर की वैल्यू 4 आई है नहीं आई है बताइए। तो आर की वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दूं मैं एक बार के लिए। कितना आएगा आर की वैल्यू 4 करके बताओ जरा यहाँ। आर की वैल्यू 4 डालो तो कितना आएगा ये? 5C4 कितना हो जाएगा ये? 2 की पावर कितनी हो जाएगी बता, 4 डालते ही कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी 2 की पावर। और ये -1 की पावर कितनी आ जाएगी? 4। और ये कितनी आएगी? एक्स की पावर कितनी आ जाएगी? 2R माइनस कितनी आएगी बताओ? 3 आएगी, वो तो आएगी आएगी, इसकी कोफिशिएंट तो चाहिए चाहिए। सॉल्व करो। 5C4 कितना होता है? 5 होता है। ये कितना होता है? 1/8 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी इंटू एक्स क्यूब। तो कितना आंसर आ गया? 5/8 एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा बताओ जरा।